Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 6, Chapter 3, Lecture number 16. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 6, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है, और समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं जरा बुक की तरफ। यूनिट 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में है। हमने 3.1 टॉपिक में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को कंप्लीट किया। देन 3.2 टॉपिक में टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी किया। 3.3 में फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया। 3.4 में HCF को देखा। 3.5 में हम LCM को देखेंगे एंड देन 3.6 में एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM को देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है LCM। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मल्टीपल। अब आपके पास ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब है कि इस टॉपिक के ऊपर हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग 3 SLOs को देखेंगे। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट SLO देखें, डिफाइन LCM एज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। देन फाइंड LCM ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड अभी हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे और दूसरा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले हम LCM को डिफाइन करेंगे कि LCM है क्या। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था LCM के बारे में, और इसको मजीद डिटेल से अभी स्टडी करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने HCF में यूज किया, बट यहां पर लिटिल बिट जो है वो डिफरेंस है। इसमें वो डिफरेंस अभी हम देखते हैं। चलें जरा बुक के पेज नंबर 52 के ऊपर आए। LCM क्या है? एक चीज आपने याद रखनी है, दिस इज अ स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। LCM जो होता है ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि तमाम गिवन नंबर्स के ऊपर डिविजिबल होता है। देखें जरा, आपके पास LCM ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीपल्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है जो कि कॉमन नंबर होता है, जो कि गिवन नंबर्स के मल्टीपल इसमें इंक्लूड होते हैं। देखें, इफ वी हैव 2 नंबर्स 4 एंड 12। अब सबसे पहले मल्टीपल लिखे 4 के एंड देन मल्टीपल लिखे 12 के। अब दोनों में जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है? 12 है। जो 12 है ये हमारे पास LCM कंसीडर हुआ। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 12 आर 12, 24 एंड 36। कॉमन तो इससे ज्यादा भी आएंगे और भी आगे चल के आते जाएंगे, बट जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो LCM होता है। द लीस्ट ऑफ दीज कॉमन मल्टीपल इज 12, हेंस 12 इज द LCM और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं जरा नेक्स्ट पेज के ऊपर। LCM को किस तरह फाइंड किया जाता है, और इसके हम लोग डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा डिवीजन मेथड है। एक डेफिनेशन जो आपने याद रखनी है वो ये भी है, LCM इट इज अ नंबर which is divisible by the all given numbers। देखें जरा, ये सारे नंबर्स के ऊपर जो गिवन होते हैं डिविजिबल है। लास्ट एग्जांपल में हमने 12 को देखा, 4 और 12 का जो मल्टीपल था,
क्या 12 जो है वो 12 पे डिविजिबल है? डेफिनेटली डिविजिबल है। और क्या 12 जो है वो 4 पे डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो सो दिस इज द नंबर which is divisible by all the given numbers. So 12 is the common multiple, least common multiple. अब यहां पर आ जाएं कि जो हमने अभी मेथड इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह हम लोगों ने HCF के लिए यूज किया था, बट वहां पर हम सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को देखते थे। यहां पर क्या करना है, एलसीएम कैसे आएगा? This is the multiple of common and non-common factors. So, resolve each given number into its prime factors and express the factors obtained in exponent form. Exponent form वही फॉर्म है जो कि इंडेक्स नोटेशन के लिए थी। And then find the product of the highest powers of all the factors that occurs in any of the given number. The product obtained in step 2 is the required LCM. ये वाला जो है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, एग्जाम्पल को देखें। अब यहां पर देखें, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ LCM ऑफ 16 and 28 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपने फाइंड करना है। 16 के हमने सबसे पहले स्टेप 1 में 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, फिर हमने 28 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। अब देखें आपके पास 16 के जो है वो 2 रेज पावर ये बनते हैं 4, एंड अब इसमें देखें कि कौन से बनते हैं 2 रेज पावर 2 और 7 रेज पावर 1। इनमें देखें कॉमन क्या है, ये 2 रेज पावर 2 और इसमें भी 2 रेज पावर 4 में 2 रेज पावर 2 भी है। सो अब यहां पर देखें द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर्स, एंड देन हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4। इन दोनों में देखो कि हाईएस्ट पावर किसकी है, वो 2 रेज पावर 4 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो ना बाकी रह गए हैं उनके साथ, तो ये आपके पास क्या चीज आ गई? 112। दैट इज द आंसर। एक और मैंने मेथोडोलॉजी दी थी आपको कि आपने देखना है प्रोडक्ट ऑफ, ये आप प्रीवियस क्लास में भी सीखते आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कैसे? 16 के कौन कौन से थे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बस, और इसके बाद ये हमारे पास 2 था। एंड देन 28 के कौन से थे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए कॉमन कौन सा है, ये कॉमन आ गए। इनको हमने कैसे लिख दिया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये थे कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन कौन से हैं? ये 3। इनको हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 राइट कर दिया। सो हमारे पास अगेन वही चीज बन गई जो 1 1 2 था। ये चीज आपने याद रखनी है। सिमिलरली आपने एग्जांपल नंबर 29 को देखना है। फाइंड एलसीएम ऑफ 504 एंड 594 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने ये वही लेटर्स बनाने हैं और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड करना है। 504 को 2 पे डिवाइड किया तो 252, एंड देन 2 पे डिवाइड किया 126, एंड देन 2 पे डिवाइड किया 63, एंड देन 3 पे डिविजिबल हुआ 63 जो है वो 21 हुआ, एंड देन 3 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया। सिमिलरली आपने इसको देखना है 594 को 2 पे डिवाइड किया तो 297, 3 पे डिवाइड किया तो 99, अगेन 3 पे डिवाइड किया तो 33, अगेन 3 पे डिवाइड हुआ तो 11। तो अब आपके पास वही मेथड, हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स लेने हैं और फिर उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। हाईएस्ट पावर इन दोनों में किसकी है? इसकी। फिर इसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर ये है और फिर 7 और 11 को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 रेज पावर 3, 3 रेज पावर 3, एंड देन 7 एंड देन 11।
इसके स्टेप 3 में आपके पास जो है ये चीज आ जाएगी 16,632। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। 3E एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जहां पर मेंशन हो के प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या डिवीजन मेथड से, तो आपने वो स्पेसिफिक मेथड यूज करना है। अदरवाइज आपने जो आपको आसान मेथड लगे आपने वो यूज कर लेना है। ये देखिए क्वेश्चन 1 है, 100 है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 400 के बनाओ, एंड देन 2 पे 50, देन 2 पे 25, देन 5 पे 5, 2 पे 200, अगेन 2 पे 100, अगेन 2 पे 50, अगेन 2 पे 25, एंड देन 5 5 25। अब इन दोनों के फैक्टर्स जो हैं इनमें से हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 रेज पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर 2। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। सिमिलरली आपने बाकी सारे पार्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं इस क्वेश्चन के, और ये काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है। उसके बाद अपनी नोटबुक अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। समर पैक में पेज नंबर 45 के ऊपर है, फाइंड एलसीएम ऑफ 25, 45, 15 यूजिंग वेन डायग्राम। अब यहां पर आपने वो नंबर फाइंड करना होता है। देखें ये वेन डायग्राम है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है ना, विच इज द स्मॉलेस्ट इन ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। अब आप सबसे पहले 5 के फैक्टर्स ऑफ 25 इधर राइट करें, वो कौन कौन से आते हैं। फिर फैक्टर्स ऑफ 45 राइट करें, फिर फैक्टर्स ऑफ, देखें जरा 25 के फैक्टर्स निकाले 5 और 5, 45 के लिए ये बन गए, 15 के लिए। अब यहां पर एक चीज देखें कि 5 और 5 किस में आता है। 5 जो फैक्टर है वो सब में आता है, इन सब में 5 यहां पर आ जाएगा। अब 25 का फैक्टर अगेन 2 टाइम्स 5 किस में आता है, 15 वाले में सिर्फ इसमें आ रहा था, अब यहां पर 3 आएगा। 3 किस किस में कॉमन आता है, 45 में और किस में कॉमन आता है, 15 में, तो हमारे पास 3 यहां पर आ जाएगा। एंड देन सिमिलरली फिर उसके बाद 5 किस में बच जाता है, इसमें 5 बच जाता है, तो वो कहां पर आएगा। ऐसे 2 नंबर जिनमें 2 टाइम्स 5 आता है, 45 वाले में 3 इधर भी आएगा, मीन्स 3 3 9 9 5 45। एंड देन 25 वाले में 5 आता है बट वंस आता है, तो 5 इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपने ये रखनी है, ये देखें इसको शेड कर दिया, इसको शेड कर दिया, ये शेड हो गए और ये पोर्शन शेड हो गया। तो ये चीज आपने नोट रखनी है। अब इसी तरह आपने नेक्स्ट काम कंप्लीट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए आपको मेथड मैंने बता दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन का, वो यूज करना है। एंड देन क्वेश्चन 3 और 4th पार्ट भी आपने कंप्लीट करने हैं। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हमने एलसीएम को डिफाइन किया एज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। देन फाइंड एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर किसी चीज की समझ नहीं आई आपको, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस please write us at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we'll see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.